इज गॉड डेड? फ्रेडरिक नीत्शे का ये सवाल एनकरेज करता है एक ऐसे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को जो 19th सेंचुरी के एग्जिस्टिंग मोरालिटी और बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। नीत्शे की आइडियोलॉजीज कैरेक्टराइज्ड होती है अपने प्रोवोकेटिव नेचर के लिए, जो हमें क्यूरियस तो करती हैं लेकिन साथ ही में वो अनसेटलिंग भी है। उसे मान लेने में हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जो कि शेप करता है हमारे एग्जिस्टेंस, एथिक्स और पावर के अंडरस्टैंडिंग को। आज के वीडियो में फ्रेडरिक नीत्शे के कोर आइडिया विल टू पावर और कुछ रिलेटेड आइडियाज को नटशेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो रेकमेंड करूंगा वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बिना एक भी सेकंड स्किप करे। नीत्शे बात करता है विल टू पावर की। विल टू पावर एक इरेशनल फोर्स है जो कि वेरियस एंड्स के टूवर्ड्स डायरेक्ट किया जा सकता है। इमेजिन करो कि तुम एक 5 किलोमीटर की रेस में हो, पूरी रेस कंप्लीट होने ही वाली है, 100 मीटर्स बच गए हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत सकते हो तो तुम क्या करोगे? पूरी जान लगा दोगे ना उस बचे हुए डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये जो मोटिवेशन है ये है विल टू पावर। अब इसको बायोलॉजिकली तो एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एड्रेनलिन रश होगा और तुम तेज तेज भागने लगोगे, पर ये बायोलॉजिकल होने के साथ साथ साइकोलॉजिकल और मेटाफिजिकल भी है। मेटाफिजिकल इसलिए है क्योंकि नीत्शे के अकॉर्डिंग ये एक फंडामेंटल फोर्स है जो सब में है, जैसे कि सोल, वो भी एक मेटाफिजिकल एंटिटी है। मेटाफिजिक्स क्या है इसको समझाने के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, हाईली रिकमेंड करूंगा कि देखो वो भी। नीत्शे का विल टू पावर का आइडिया इंस्पायर्ड है शोपेनहावर्स आइडिया ऑफ विल से। शोपेनहावर और नीत्शे विल की बात करते हैं। शोपेनहावर का विल पेसिमिस्टिक है। विल जो है वो शोपेनहावर के अकॉर्डिंग सफरिंग को रिड्यूस करने के काम आता है। यही फेथ कि यस मैं कर सकता हूँ जरूरी है किसी भी सफरिंग से ओवरकम करने के लिए, शोपेनहावर के अकॉर्डिंग। वहीं नीत्शे के अकॉर्डिंग ये जो विल है वो एम्फेसिस करता है क्रिएटिव और अफर्मेटिव एस्पेक्ट्स को, जो एनकरेज करता है फिर एक्सप्रेशन और सेल्फ ग्रोथ को। विल टू पावर एक फंडामेंटल ड्राइव है जो मोटिवेट करता है हमारे बिहेवियर को। विल टू पावर को नीत्शे जब मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखता है तो वो उसे इनहेरेंटली गुड और बैड नहीं मानता है। नीत्शे मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी की बात करता है। मास्टर मोरालिटी में मॉरल वैल्यूज जो हैं वो रूलिंग क्लास डिसाइड करता है। इसमें स्ट्रेंथ, नोबिलिटी, करेज एंड इंडिविजुअलिज्म जैसे ट्रेट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं स्लेव मोरालिटी ऑप्रेस्ड और वीकर क्लास में देखने को मिलता है। इसमें ह्यूमिलिटी, मीकनेस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस जैसी चीजों को एनकरेज किया जाता है। और ये एक रिएक्शन है मास्टर मोरालिटी का। जो चीज मास्टर्स के लिए वर्च्यू है जैसे कि स्ट्रेंथ, प्राइड, ये चीज स्लेव्स के लिए इविल है। और स्लेव्स की क्वालिटीज जैसे ह्यूमिलिटी, मीकनेस एंड कंपैशन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है मास्टर्स के लिए, वो स्लेव्स का वर्च्यू बन जाता है। अगेन इसमें सही और गलत कुछ नहीं है। सही और गलत डिसाइड करता है कि तुम किस साइड पे हो। अगर तुम मास्टर मोरालिटी में आते हो और अपने विल टू पावर को यूज करते हो विलन की तरह, सफरिंग, ओप्रेशन, सप्रेशन के फॉर्म में, तो ये अगली एक्सप्रेशन है। वहीं अगर तुम स्लेव मोरालिटी में आते हो और रिसेंटमेंट और एनवी की फीलिंग रखते हो उनके लिए जो पावर में है, मास्टर मोरालिटी वालों को, ऐसे लोगों के लिए नीत्शे ने बॉर्न ऑफ वीकनेस कहा है। तुम्हारे पास पावर, अथॉरिटी ये सब नहीं है, पर जिसके पास है उससे तुम जलोगे थोड़ी। पर ये रिसेंटमेंट की फीलिंग नेचुरल लग सकती है पर नहीं है। तो क्या करें ऐसे लोग? काइंड बनो, चीजें सीखो, क्रिएटिव बनो, दूसरों की हेल्प करो, ब्रेव बनो, चैलेंजेस फेस करो, क्योंकि ये सब भी अपने आप में सुपर पावर्स है। रिमेंबर, विल टू पावर सब में है। याद रखो, नॉट ऑल सुपर हीरोज वेयर केप्स एंड हैव फ्लैशी सुपर पावर्स। कुछ सुपर हीरोज नॉर्मल लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छी चीजें करते हैं, काइंड बन के, स्मार्ट बन के, क्रिएटिव और हेल्पफुल बन के। इन्हीं लोगों के लिए नीत्शे ने एक टर्म यूज किया है, उबरमंश। जर्मन वर्ड है जिसका क्लोज ट्रांसलेशन है सुपरमैन। तो उबरमंश जो है वो काइंड, कंपैशन और ये सब तो है, लेकिन जो ट्रेंड सब फॉलो करते हैं या सोसाइटी इन जनरल फॉलो करती है, रिलीजन जो बताता है, उबरमंश इनको नहीं मानता है। बाय द वे, रिलीजन नीत्शे के अकॉर्डिंग स्लेव मोरालिटी में आता है, जहां तुम्हें सबमिट करना होता है डिवाइन मास्टर को, गॉड को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलीजन फिर ह्यूमन को उसके फुल पोटेंशियल, जिसको हम विल टू पावर बोल रहे हैं, उसको यूज नहीं करने देता। इसीलिए उबरमंश खुद के ट्रेंड्स बनाता है और अपनी लाइफ ऐसे लीड करता है जो उन्हें हैप्पी और फुलफिल्ड महसूस कराए। इसे ऐसे देखो कि तुम्हारे पास एक सुपर पावर है, विल, जो तुम्हें कुछ भी करने को मोटिवेट कर सकता है, कुछ भी जो करके अच्छा लगे, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, बिना ये सोचे कि और लोग क्या सोचेंगे।
उबरमंश जो है वो आइडिया ऑफ इटर्नल रेकरेंस को अफर्म और एम्ब्रेस करता है। आइडिया ऑफ इटर्नल रेकरेंस तुम्हें इमेजिन करने को कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ रिलिव करनी पड़ेगी। जो भी जॉय एंड सॉरो है सबके सब, वो भी बार बार इन्फिनिटली। लाइफ का हर दिन, एवरी थॉट, एक्शंस, इवेंट सब वैसे के वैसे रिपीट होंगे जैसे पहले हुए थे। विल टू पावर का यूज करके जो ऐसे सर्टेन वैल्यूज बनाएगा अपने लिए जिससे उसे ये आइडिया ऑफ इटर्नल रेकरेंस को एक्सेप्ट करने में हेल्प मिले, वही सुपरमैन है, वही उबरमंश है। जब हम फ्रेडरिक नीत्शे के आइडियाज के साथ फेमिलियर होते हैं तो हम एक क्वेश्चन फेस करते हैं जो कि एजेस से चला आ रहा है। हमारे विल टू पावर का नेचर क्या है? हम इस फोर्स को अपने अंदर कैसे हार्नेस करें जिससे ये हमारी लाइफ को शेप करे, सोसाइटल नॉर्म्स के बियॉन्ड जाए और हम अपने खुद के उबरमंश बने। नीत्शे के फिलोसॉफिकल आइडियाज का इफेक्ट हमें आज भी अपने थॉट्स के ट्रेडिशन में देखने को मिलता है, जिसमें मेनली एग्जिस्टेंशियलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म है, जिनके थ्रू हम अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे इसी पर अगले वीडियो में। तब तक पीस।